नमस्कार दोस्तों, दृश्य अकेडमी में आपका स्वागत है। कल हम खनिज देख रहे थे, 2 पार्ट हो गए हमारे खनिज के, आज तीसरा और आखिरी पार्ट है। आज हम लगभग छत्तीसगढ़ में उत्पन्न होने वाले जितना भी उत्पादन हो रहा है वो सारे खनिज देख डालेंगे और उनकी प्रमुख जगह। आपको बस ये करना है कि इन चीज़ों को एक अच्छी जगह नोट करना है, एक अच्छा मैप बनाना है और हर वीक कम से कम 5 से 10 मिनट इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके बाद आपके खनिज के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो चलिए आज हम चालू करेंगे डोलोमाइट से, है ना। हम देख रहे हैं खनिज, ठीक है। मैप तक लेते हैं। तो देखिए मैप आप कैसा भी बनाइए, है ना, बस आपको लोकेशन समझ में आनी चाहिए, है ना। और जितना अच्छा बना सकते हैं उतना ही अगर आप मेंस दोगे तो उतना ही आपके राइटिंग में क्या करेगा, वैल्यू एडिशन करेगा। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मैप बनाने की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, चाहे भारत का हो, छत्तीसगढ़ का हो। जब आप मेंस लिखेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं। कोई भी क्वेश्चन लिखिए, उसके साइड में आप थोड़ा सा मैप बनाइए। नंबर को देख के, अब 2 नंबर के क्वेश्चन में मैप बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके 6 नंबर के 10 नंबर क्वेश्चन रहते हैं, वहाँ आपको मैप अवश्य बनाना चाहिए। ठीक, तो मैप बनाइए, उस पर बाकायदा मार्किंग करके ही आप आंसर लिखिए, तो आपको बाकी से थोड़ा ज़्यादा नंबर मिलेंगे। चलिए आज हम शुरू करेंगे डोलोमाइट से। ठीक, देखिए डोलोमाइट का जो छत्तीसगढ़ में भंडारण है वह है 919 MT। MT मतलब मिलियन टन, नॉट की मेट्रिक टन। ठीक, और पूरे भारत में परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये करीब आता है 11.3%। यही 2 आंकड़े आपको इसमें याद रखने हैं। ठीक, इसका उत्पादन कितना हुआ है उसको देख लेते हैं। उत्पादन हुआ इसका 5101207 टन, ये टन में है। ठीक, इधर से काटते जाइए तो 5101 1000 टन हो जाएगा। ठीक, ये बनता है ना टन से, इसको कैसे कन्वर्ट कर, देखिए अभी टन में है, फिर इसको करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जाता है। यहाँ से आप काटेंगे तो 1000 टन हो जाएगा। 3 जीरो काट दिए मतलब ये 1000 टन हो जाएगा। इन तीनों को काट देंगे 5101 1000 टन। ठीक, तो इस प्रकार आप उसे टन, 1000 टन, मिलियन टन में चेंज कर सकते हैं। 1 मिलियन में होता है 10 लाख। जब आप 10 लाख वाले गुंते में जाएंगे तो उसके आगे बोलते हैं मिलियन। ठीक, डोलोमाइट हमको मिलता कहाँ, देखिए डोलोमाइट और जो चूना पत्थर है इसमें ना बहुत जो इनका रासायनिक स्ट्रक्चर रहता है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता। अगर मैग्नीशियम 10% से ज़्यादा है, ठीक, तो उसी चूना पत्थर को क्या बोलते हैं, डोलोमाइट बोलते हैं। देखिए डोलोमाइट में CaCO3 MgCO3, चूना पत्थर का भी सेम फार्मूला होता है, CaCO3 MgCO3। बस जो ये MgCO3 का परसेंटेज डिसाइड करता है कि ये डोलोमाइट में है कि आपका चूना पत्थर में। तो आपको ध्यान रखना, अगर Mg जो है 10% से ज़्यादा हुआ तो वह किस में काउंट होता है, डोलोमाइट में। डोलोमाइट की खदानें हैं अपनी, जहाँ जहाँ चूना खदानें वहीं पे होंगी। ठीक, तो बिलासपुर का है, बिलासपुर का है आपका हिर्री, बेलपांग, धूमा, हिरवी। बिलासपुर के हिरवी को आपको ध्यान रखना है कि पूरे प्रदेश में यह डोलोमाइट का सबसे बड़ा निक्षेप है। ठीक, क्या है पूरे प्रदेश में, डोलोमाइट का सबसे बड़ा निक्षेप है। जांजगीर चांपा का है आपका मदनपुर, तो पहले बिलासपुर फिर जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में है आपका मदनपुर। जांजगीर चांपा में शक्ति में जाएंगे तो डभरा, शक्ति, ठीक, बाराद्वार, इस एरिया में डभरा, शक्ति और बाराद्वार, यहाँ भी डोलोमाइट के निक्षेप पाए जाते हैं। सारंगगढ़ का कटंगपल्ली, ठीक, सारंगगढ़ का कौन सा, कटंगपल्ली एरिया, जहाँ पे डोलोमाइट पाया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में आपका भाटापारा, पाटपारा, गाड़ाडी, टिकुलिया और धनेली। ठीक, कौन कौन सा, भाटापारा, पाटपारा,
गाराडी, टिकुलिया और धनेली। फिर आते हैं बेमेतरा। बेमेतरा में है आपका कोदवा, मोहभाटा और ताला। कौन कौन सी जगह है? कोदवा है, मोहभाटा है और ताला है। फिर आते हैं बस्तर, जो हमारे लिए हो जाता है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये तो सामान्य जगह है जहाँ मिलता है। उसके बाद बस्तर, देखिए बस्तर में भी चूना पत्थर पाया जाता है, मैं बताया था। जहाँ चूना पत्थर पाया जाएगा वही लगभग डोलोमाइट भी पाया जाएगा। तो बस्तर में तिरिया मचकोटा, जीरा गांव, डोकरी पखना, कुम्हली, तरई पदर और कोलाब नदी के तट में यह पाया जाता है आपका डोलोमाइट। ठीक, इतनी सारी जगह पाया जाता है हमारे यहाँ पे डोलोमाइट। ये देख लेते हैं मैग्नीज। देखिए सामान्यतः तो छत्तीसगढ़ में बोला जाता है कि मैग्नीज का उत्पादन नहीं होता, पर इसके निक्षेप हैं कहीं कहीं पे। तो कहाँ कहाँ इसके निक्षेप, ये ध्यान रखना है। यह सामान्यतः पाया जाता है धारवाड़ जो चट्टान होते हैं उसके ऑक्साइड निक्षेपों में। ठीक, इसका अच्छा मैग्नीज का उपयोग बैटरी में होता है, फोटोग्राफी में, चमड़ा साफ करने के उद्योग में होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। पाया कहाँ जाता है? ये जांजगीर चांपा का मुलमुला, सेंदरा, कोल्हिया टोला। ठीक, कहाँ कहाँ? मुलमुला, सेंदरा, कोल्हिया टोला और रतनपुर का करिया मुंडा, कोरी और गोरखोना। करिया मुंडा, कोरी और गोरखोना। देखिए सारे नाम आपको पढ़ने याद रखने हैं। देखिए बहुत सारी खदानें हैं, पूछता छोटे छोटे खदानों से है, कहाँ कौन सी खदान आई, कहाँ पाई जाती है, क्या ये कहाँ पे है, ये जगह कहाँ पे है। और ये जो खदानों के नाम हैं बेटा, ये हमने ना एक बुक के रेफरेंस से नहीं लिए, ये कई बुक, आपका आर्थिक समीक्षा हो गई, ग्रंथ अकेडमी की बुक हो गई, सबको मिला के सारे जितने भी खदानों के नाम मिले वो सबको कलेक्ट करके आपको दिया जा रहा है। तो इस लेक्चर में देखिए, ये जो लेक्चर है इसमें ज़्यादातर चीज़ें रखने वाली हैं। समझने वाला था जो भौतिक प्रदेश था, है ना, जहाँ पे आपको आधारी चट्टानें समझना है। फिर उसके बाद जो आपके खनिज आते हैं वो ज़्यादातर आधारी चट्टान पे ही होते हैं, वो फिर समझ में आने लगती है। उसके बाद जो खदानों के नाम हैं वो मैक्सिमम आपको रटने हैं मतलब याद करने हैं। याद कैसे करना है? याद करने का तरीका मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि आप मैप बनाइए और क्या करिए, बार बार उसका रिवीजन कीजिए। ठीक, चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम सोना में। देखिए सोना जो है काफ़ी बहुमूल्य धातु है और छत्तीसगढ़ में यह दो प्रकार से पाई जाती है, एक स्वतंत्र निक्षेप के रूप में, एक प्लेसर निक्षेप के रूप में। कैसी पाई जाती है? दो प्रकार से, एक है आपकी प्लेसर निक्षेप और एक है आपका स्वतंत्र रूप से। स्वतंत्र निक्षेप में मतलब खनिज वनिज का जो खदान है वहाँ पे। प्लेसर निक्षेप किसे कहते हैं? देखिए जो नदी तट में, नदी के बालू के साथ जो सोना पाया जाता है उसे प्लेसर निक्षेप कहते हैं ना। जो नदियों के तट में पाए जाने वाले सोने इसमें अंतर्गत आते हैं, प्लेसर निक्षेप के अंतर्गत। इसमें देखिए कौन कौन सी नदी आती है हमारे यहाँ की। ईव नदी आती है, मैनी नदी आती है, दोनों कहाँ की है? जसपुर एरिया की नदी है। फिर आमेर, यहाँ पे आपका कवर्धा निकलती है। शबरी, कोलाब नदी है आपकी सुकमा की, है ना। कुनकुट नदी है आपका यहीं पे। ठीक, एक कुनकुट नदी है आपका दंतेवाड़ा में। ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो एक नई नदी आपका नाम पता चला, क्या नदी? कुनकुट नदी। कहाँ पे है? दंतेवाड़ा में। इस नदी में भी सोने के निक्षेप क्या है? पाए जाते हैं। तो दंतेवाड़ा का कुनकुट नदी को आपको नहीं भूलना है। उसके बाद आते हैं रायगढ़। रायगढ़ का नाम ज़्यादातर हम लोगों ने सुना है, तूता और सोनझरिया। ठीक, तूता और सोनझरिया रायगढ़। रायगढ़ के बगल में है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में है आपका सोना खान, बाघमारा और राज देवरी। क्या क्या है? सोना खान, बाघमारा और राज देवरी है आपका बलौदा बाजार का। ये इंपॉर्टेंट है नदियों के नाम, इनको ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन सोने में ज़्यादातर नदियों के नाम से पूछता है, किस नदी में पाया जाता है, किस नदी में नहीं पाया जाता है। ठीक, तो ये हैं आपके इतने सोने यहाँ आपको पाए जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अलेक्जेंड्राइट की ओर। ठीक,
तो जो अलेक्जेंड्राइट है ये पूरे विश्व में ना केवल 2 जगह पाया जाता है, एक आपका रूस के साइबेरिया क्षेत्र में और दूसरा भारत में। भारत में भी यह केवल इस एरिया में पाया जाता है। कहाँ पे? गरियाबंद का सेंधुमुड़ा और लाटापारा। आपको 2 ही जगह नाम याद रखना है, सेंधुमुड़ा और लाटापारा। ठीक, इन्हीं 2 जगह यह पाया जाता है। इसको अभिशप्त रत्न भी बोलते हैं, गरीबों का हीरा भी बोला जाता है इसको। तो इसको इनके उपनाम से भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अभिशप्त रत्न और गरीबों का हीरा। ठीक, इसके बाद देखते हैं गार्नेट। देखिए, गार्नेट भी एक अलोह खनिज है। यह पाया जाएगा आपका गरियाबंद में। ठीक, बीजापुर और जशपुर 3 जगह पाया जाता है, 3 जिलों में, मतलब गरियाबंद, बीजापुर, जशपुर। ठीक, गरियाबंद हो गया आपका, बीजापुर ये एरिया हो गया और जशपुर आपका ये एरिया हो गया। ठीक, जो गरियाबंद में इस पे जगह है, देखिए, देवभोग, गोहेकला, धूपकोट, लाटापारा, केंदुवन। ठीक, कौन कौन सा है? देवभोग, गोहेकला, धूपकोट, लाटापारा और केंदुवन। बीजापुर के कुचनूर में पाया जाता है और जशपुर के बीसनपुर में। देखिए, ये एक एक जगह इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बीसनपुर, इधर कुचनूर। ठीक, तो बीजापुर में, किचनूर में और जशपुर में, बिशनपुर में यह पाया जाता है। इन नामों को आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हम क्वार्ज की ओर या क्वार्जाइट की ओर। ठीक, देखिए, क्वार्जाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? बहुत सारी जगह पाया जाता है। मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो फ्लोराइड के साथ साथ पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में अगर कभी फ्लोराइड पूछे तो आपको एक राजनांदगांव वाला एरिया पकड़ना है और एक महासमुंद वाला एरिया पकड़ना है। यहाँ किनारे किनारे फ्लोराइड है। क्वार्जाइट भी यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा बस्तर में भी कुछ पाए जाते हैं, फ्लोराइड भी पाया जाता है, पर मेन रूप से ये इन्हीं दोनों जगह पे स्थित है। अब इनकी छोटी छोटी जो ब्लॉक्स हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, उसको देख लेते हैं कहाँ कहाँ हैं। देखिए, सुकमा में झीरम और गोजिया। ठीक, झीरम और गोजिया किसके ब्लॉक हैं? क्वार्जाइट के। दंतेवाड़ा में नागफनी करके नाम है। ठीक, दंतेवाड़ा में क्या है? नागफनी। राजनांदगांव में अमलीडी, झूला देवरी और वीर तालाब। कौन कौन सा? अमलीडी, झूला देवरी और वीर तालाब। महासमुंद में है परसापाली और सालेत साई। कौन कौन सा है? परसापाली और सालेत साई है आपका महासमुंद में। रायगढ़ में है उर्दना और रामपुर। रायगढ़ का जो उर्दना है उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूछा भी 1-2 बार। तो रायगढ़ का उर्दना और रामपुर। बेमेतरा का है दानीतला, कलकसा और खुरसुल। दानीटोला, कलकसा और खुरसुल, इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जशपुर में है तपकोर, हाँ ठीक है। क्वार्जाइट में आपको इतना याद रखना है ना। चलिए, अच्छा, मैं आपको जो गोल्ड की माइंस बता रहा था, 1 मिनट। गोल्ड में 1-2 नाम और ऐड कर लीजिएगा। ठीक, गोल्ड में आपका देखिए, गोल्ड में सोना बता रहे थे जब हम, कुछ खदान बताना भूल गया, फिर से नोट कर लीजिएगा। जशपुर में तपकरा और बरजोल, ये जशपुर की सोना खदानें हैं जहाँ पे सोना पाया जाता है। कांसाबेल। ठीक, कांकेर में सोनादेही और मिचगांव है। महासमुंद में है रहटी खोल, लिमऊगुड़ा। ठीक, महासमुंद में रहटी खोल और लिमऊगुड़ा। ठीक, और राजनांदगांव में टप्पा क्षेत्र। राजनांदगांव में क्या है? टप्पा, पीपल कछार, ठीक, और कुड़ई कसा। कुड़ई
कसा, ये क्षेत्र हैं आपके सोना के और क्षेत्र, उसमें सोने वाले में आप इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक, चलिए सोना के बाद अपन चलते हैं आगे। इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा जगह बन जाए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा हीरा के बारे में। देखिए हीरा प्राप्त होता है किम्बरलाइट चट्टानों से। हमारे यहाँ जो किम्बरलाइट की पाइप है वो ऐसे महासमुंद से होते हुए ना, ऐसे गरियाबंद से होते हुए ऐसे गई है। ठीक, तो हमारे यहाँ पे किम्बरलाइट की पाइप कहाँ से प्राप्त होती है? ऐसे रायगढ़ महासमुंद ऐसे गरियाबंद होते हुए गई है किम्बरलाइट पाइप, और यहीं पे हीरा पाया जाता है। और उसकी पूरा खनन अभी होता है कहाँ पे? गरियाबंद में। गरियाबंद में कौन कौन से जिला में होता है, गरियाबंद में कौन कौन सी जगह है? देखिए नाम देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। टेम्पिल, बहराडी, पाइलीखंड, कोदोमाली, जांगड़ा, कुसुमपुरा, देवभोग, मैनपुर। कौन कौन सा? टेम्पल, बहराडी, पाइलीखंड, कोदोमाली, कुसुमपुरा, देवभोग और मैनपुर। और एक क्षेत्र बस्तर का तोकापाल। बस्तर का क्या है? तोकापाल। यहाँ पाया जाता है हीरा। हीरा छत्तीसगढ़ में करीब 13 लाख कैरेट है। ठीक, पूरे भारत के जितना है छत्तीसगढ़ में जो इसकी क्वांटिटी है लगभग 13 लाख कैरेट है। और पूरे भारत में अगर इसका परसेंटेज देखा जाए तो 4.07% है। सर्वाधिक हीरा पूरे भारत में कहाँ निकाला जाता है? पन्ना की खानों से निकाला जाता है। तो हीरा उत्पादन में प्रथम कौन सा हो जाता है? एमपी आता है। और उसकी फेमस खदान कौन सी है? पन्ना की खानें। ठीक, चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे हम थोड़ा नजर डालते हैं तांबा में। ठीक, तांबा अभी जो निक्षेप है, अनुमानित है कि यहाँ तांबा के निक्षेप हैं, इस पर रिसर्च चल रहा है। ठीक, मतलब काम चल रहा है। कौन कौन सी जगह है? देखिए बीजापुर है, ठीक, और राजनांदगांव। जिन 2 जिलों में तांबे के निक्षेप मिलते हैं, बीजापुर में है गिलगिचा, मोडेनार, रट्टेपाल। ठीक, कौन कौन सा? गिलगिचा, मोडेवार, रट्टेपाल। और राजनांदगांव की बोदली की खदान। ठीक, राजनांदगांव में क्या है? बोदली। ठीक, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए, जहाँ तांबे के निक्षेप है और इसमें रिसर्च चल रहा है। ठीक, अगर उत्पादन देखा जाए तो अभी खनन तो नहीं है। ठीक, खनन में अगर तांबा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन जाता है? पर राजस्थान, वहाँ की खेतड़ी, झांवा, झुंझुनू, ये सारी चीज़ें जगह है जो तांबे के लिए फेमस है। ठीक, चलिए आगे एक और इम्पोर्टेंट देखते हैं। अपना अगला है बेरिल। बेरिल को अणु खनिज भी बोलते हैं। ठीक, बेरिल क्या है? अणु खनिज है। तो एक नाम ध्यान रखिएगा पहले, तो बेरिल क्या है? अणु खनिज है। ठीक, बेरिल पाया जाता है जसपुर, सुकमा, बीजापुर। देखिए बेरिल, तांबा, है ना, आपका गार्नेट, ये सारे ऐसे खनिज हैं कि अगर इनसे क्वेश्चन पूछेगा तो ज़्यादातर यह है कि वो जिला पूछेगा कि किस जिला में पाया जाता है, क्योंकि अभी यहाँ पे ऐसी कोई खदान नहीं जिसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। जैसे तांबा का तो कहा उत्पादन 0 है लगभग, ठीक, हो ही नहीं रहा है। केवल यह है कि हाँ यहाँ निक्षेप मिले हैं, पाया गया है, अभी उस पर रिसर्च चल रहा है। ठीक, तो ऐसे जो चीज़ें हैं ना, इस पर खदान को ना लेके फोकस करता है जिले को लेके कि किस जिले में ज़्यादा पाया जाता है, कि ये जिला में पाया जाता है, किस जिले में नहीं पाया जाता, इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, तो बेरिल जसपुर में पाया जाता है, कुनकुरी में। ठीक, सुकमा में पाया जाता है, बेरी कुपली में। और बीजापुर में है मुंडवाल और चिकुरपल्ली। चिकुरपल्ली और मुंडवाल, चिकुरपल्ली और मुंडवाल पाया जाता है आपका बीजापुर में। ठीक, तो इन जगहों को नाम को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए अगला है हमारे पास कोरंडम। ठीक, कोरंडम जो है
यह विश्व का दूसरा कठोरतम खनिज है। ठीक, पहली फैसिलिटी इसकी, इसमें 52.9% एल्युमिनियम होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम। सबसे दूसरा सबसे कठोर खनिज है ये। कोरंडम पाया जाता है मुख्य रूप से बीजापुर सुकमा एरिया में, बीजापुर सुकमा दंतेवाड़ा, यह जो एरिया है ये कोरंडम का एरिया है पूरा। ठीक, देखिए बीजापुर में कहाँ कहाँ पाया जाता है। बीजापुर में आपका मिलेगा भोपालपट्टनम, कुचनूर, धंगोल, ठीक, उसूर, भोपालपट्टनम, कुचनूर, धंगोल, उसूर। देखिए मैप से याद करोगे ना, जैसे आप बार बार कोरंडम देखोगे और क्वेश्चन ने यहाँ की जगह के अलावा एक आध जगह यहाँ दे दिया तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कोरंडम यहाँ नहीं पाया जाता, क्योंकि आप मैप में पढ़े रहोगे। आप रट के पढ़े रहोगे तो नाम याद नहीं रहते। मैं हमेशा बोला हूँ कि नाम भूलते हैं, जगह याद रहती है। नाम भूलेंगे तब फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे यार ये नाम मतलब कहाँ पे है, अगर आप बिना मैप देखे रटे तो, क्योंकि आपको खुद ये नहीं पता चलेगा कि ये जो आप नाम पढ़ रहे हो वो किस एरिया के हैं, किस जिले के हैं। इसलिए मैप से पढ़िए कि आप नाम भूले तो भी आपका दिमाग फोकस कर जाए कि नहीं यार कोरंडम तो मैंने मैप में इसके अलावा कहीं नहीं देखा था, तो होगा तो इसी एरिया का होगा। ठीक ना। तो कहाँ पाया जाता है? भोपालपट्टनम, कुचनूर, धंगोल, उसूर, दाम्पिया और चेरापल्ली, सारे नाम इंपॉर्टेंट है। सुकमा में पाया जाता है सोना कुकनार और नागारास। ठीक, सोना कुकनार और नागारास। भंडारण है कोरंडम का 885, ठीक, और परसेंटेज 0.33%। इसके लिए 2 कटिंग पॉलिशिंग संयंत्र कहाँ पे स्थापित किए गए हैं? अब यहाँ पाया जाता है, इसलिए बस्तर में ही स्थापित किए गए हैं कोरंडम के लिए 2 क्या कटिंग और पॉलिशिंग संयंत्र। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हमारा आखिरी खनिज यूरेनियम। ठीक, और भी छोटे छोटे हैं पर ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं जाता, और अगर इससे ज़्यादा बाहर जाता है तो फिर चिंता करने की बात नहीं, वो किसी से नहीं बनने वाला है फिर। ठीक, तो हमको देखिए पढ़ाई करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि आप बहुत सारा ना पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ें, सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ें और बहुत अच्छे से पढ़ें। मतलब समझिए कि अगर आपको एक सिलेबस क्लियर करना है, एक सिलेबस पढ़ना है, तो आप उसको 100% पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वैसा करने से आप हर चीज़ में ना क्या कुछ ना कुछ चीज़ें छूटेंगी, आप उतने अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे, हर चीज़ परफेक्ट नहीं कर पाओगे। जबकि आप अगर उसी को 60 या 70% पढ़ते हैं, मेरे हिसाब से 70% अगर आप पढ़ते हो, और जो वो 30% जो आप एक्स्ट्रा पढ़ने में समय लगाओगे, उसकी जगह अगर आप वही 30% सेलेक्टेड सब्जेक्ट में ही लगाते हो समय अपना, तो आप ज़्यादा अच्छा पेपर बना के आ पाओगे दूसरे से। इसलिए तो हमेशा पहले एनालिसिस करिए पेपर का, पेपर को सिलेक्टेड करिए कि इस टाइप का पेपर है तो इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, और उसी पे फोकस करके उसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। थोड़ा थोड़ा समय सब पे देना है, पर मेन फोकस वही रहना चाहिए। एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपनी चीज़ों को जितना ज़्यादा रिविजन कर सकें। ठीक, चलिए यूरेनियम को देखते हैं। यूरेनियम परमाणु खनिज है, आपको पता है। ठीक, यूरेनियम पाया जाता है सूरजपुर में, जो जगह है प्रतापपुर के पास एक जाजावल। ठीक, फिर है आपका पहले जो राजनांदगांव में आता था वो मोहेला मानपुर में आ गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बोदल, ठीक, और भंडारी टोला, धूमत, धाबी, ये राजनांदगांव की जगह है। तो इन्हीं 2 जगहों को याद रखना है। एक राजनांदगांव का आपका, जिसमें ये आपका भंडारी टोला फेमस है ज़्यादा, ठीक, और आपका सूरजपुर का ये प्रतापपुर जाजावल। ठीक, इसके बाद ग्रेफाइट देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा भंडारण नहीं है, पर इसकी कुछ खदानें हैं। ग्रेफाइट ध्यान रखिएगा आता है मुख्य खदान, मुख्य खनिज में आता है। ठीक, ग्रेफाइट कैसा खनिज है? मुख्य खनिज है। ग्रेफाइट पाया जाता है बलरामपुर में और सुकमा में। अगर इससे पूछेगा तो जिला ही पूछेगा। ठीक, बलरामपुर में पाया जाएगा और आपका सुकमा क्षेत्र में पाया जाता है ग्रेफाइट। बलरामपुर में गिरवा पानी, मानिकपुर, ठीक, किशनपुरा, गौरंगा में। कौन कौन सा? गिरवा पानी, मानिकपुर, किशनपुरा और गौरंगा में। और सुकमा में देखेंगे तो केरला पाल में। सुकमा में कौन सी जगह है? केरला पाल, इस जगह ये पाया जाता है सुकमा में ग्रेफाइट।
तो ये हैं छत्तीसगढ़ के टोटल खनिज, ठीक, जो आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ने चाहिए, है ना। और अभी जो आंकड़े बताए गए हैं वह लेटेस्ट आंकड़े हैं, तो अभी आने वाले समय तक के लिए इसमें कोई परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं है, अगर कोई विशेष रिपोर्ट बीच में नहीं आ जाती है तो आपको विशेष को ध्यान रखना है। और मैंने पहले ही बताया, आज का लेक्चर हम यहाँ अपना समाप्त करते हैं। आज आपके खनिज पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ठीक। हमारे काफ़ी सारे कोर्सेज भी चल रहे हैं CGPSC के, जो आगे आने वाले एग्ज़ाम या उसके आगे कई साल के आगे 23 में, 24 में, 25 में आने वाले एग्ज़ामों की भी तैयारी हम अभी से करा रहे हैं, ठीक। काफ़ी अफोर्डेबल फीस रखें, हमारे यहाँ कोर्सेज 5000 से शुरू किए जा रहे हैं, है ना। और देखिए, हम केवल पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं, अगर फीस ज़्यादा लग रही है उसमें कंसेशन भी हो सकता है। तो आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे ज़रूर एक बार संपर्क कीजिए। धन्यवाद। वेरी गुड।